2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी को एक हार्डकोर फैन बेस मिला जो AEW कंपनी को किसी भी कीमत पर सपोर्ट करता है। बट गाइज क्योंकि ये कंपनी कोई इंडी कंपनी ना होके बल्कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के, तो गाइज इसीलिए इस कंपनी को एक हेटर फैन बेस भी मिला जो AEW कंपनी को हर समय ट्रोल करते रहता है। और गाइज ये जो हेटर फैन बेस है बेसिकली ये फैन बेस और कहीं का ना होके बल्कि WWE का फैन बेस है। और गाइज अगर आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आप लोग भी ये बात भली भांति जानते होंगे कि क्योंकि AEW कंपनी आज के टाइम पर WWE के बिगेस्ट कंपटीशन है, तो गाइज इसीलिए जो WWE के फैन बॉयज हैं वो लगातार AEW कंपनी को ट्रोल करते गए। और गाइज जब से AEW कंपनी खुली गई तब से AEW और WWE के फैंस के काफी सारे टॉक्सिक बातें होती रहती गई। बट गाइज आज ये वीडियो AEW और WWE इन दोनों कंपनी के फैंस के बीच में होने वाली है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो AEW और WWE कंपनी को डिफरेंट करती गए। और गाइज AEW और WWE के अंदर वो कौन सी 5 बड़ी चीजें हैं जो इन दोनों कंपनी के अंदर बिल्कुल ही अलग होती गए। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW और WWE किन 5 चीजों में बिल्कुल ही अलग है तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज सबसे पहले AEW और WWE को जो चीज सबसे ज्यादा अलग बनाती गए वो चीज है इन दोनों कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्शन। गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं WWE के अंदर रेसलर का क्रिएटिव डायरेक्शन काफी स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि गाइज WWE एक बहुत ही लार्ज कंपनी के और गाइज इस कंपनी के अंदर जब भी किसी रेसलर को लेकर कोई स्टोरी लाइन बनती गई तो गाइज उसके अंदर काफी लंबा प्रोसेस होता है। और गाइज WWE के अंदर ओरिजिनली किसी भी स्टोरी लाइन को किसी एक आदमी के द्वारा प्रोड्यूस न करके बल्कि कई सारे लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और गाइज WWE के अंदर रेसलर्स अगर किसी से खुद मैच लड़ना चाहे तो गाइज रेसलर उस मैच को नहीं लड़ सकते गए, क्योंकि गाइज WWE के अंदर रेसलर्स को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती गए। और गाइज रेसलर WWE के अंदर अपने हिसाब से ज्यादा चीजें नहीं करते गए। और गाइज अगर WWE में किसी रेसलर को कोई प्रॉब्लम है तो गाइज उसे WWE के हेड से मिलने के लिए कई दिनों तक लंबे लाइन में लगना पड़ता है। बट गाइज वहीं AEW के अंदर क्योंकि AEW कंपनी अभी एक बहुत ही नई और माइनर कंपनी के, तो गाइज इस कंपनी के अंदर अगर रेसलर को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो ना तो AEW के प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करते गए और ना ही किसी और को, क्योंकि गाइज वो डायरेक्टली AEW के ओनर टोनी खान को कांटेक्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर AEW में WWE के मुकाबले बैक स्टेज पर रेसलर्स को ओनर से बात करने में ज्यादा आसानी होती गई। और गाइज AEW के अंदर रेसलर्स अगर किसी से मैच लड़ना चाहते गए या फिर वो किसी रेसलर के साथ फ्यूड करना चाहते गए तो गाइज यहाँ पर रेसलर डायरेक्टली टोनी खान के साथ उनके आइडिया को पिच करते गए। और गाइज अगर टोनी खान को वो आइडिया बढ़िया लगता है तो गाइज टोनी खान उस आइडिया को प्रोड्यूस भी करते गए। और गाइज ये चीज AEW और WWE को डिफरेंट बनाती गए। बट गाइज इसके बाद जो अगली चीज AEW और WWE को डिफरेंस बनाती गए वो है AEW और WWE में रेसलर्स के प्रोमो। वेल गाइज ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में जितना रेसलर्स का रेसलिंग करना जरूरी है वहीं रेसलर का उतना ही प्रोमो करना भी जरूरी होता है। और गाइज ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो उनके बढ़िया प्रोमो कट करने की वजह से आज के टाइम पर फेमस हुए हैं। और गाइज यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल CM पंक है। बट गाइज क्या आप लोगों को मालूम है WWE के अंदर रेसलर जो भी प्रोमो कट करते गए वो प्रोमो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते गए। और गाइज WWE के टेलीविजन पर रेसलर जो भी बोलते गए वो सभी चीजें WWE के राइटर्स के द्वारा लिखी जाती गए। और गाइज जैसे मूवीज के अंदर एक्टर जब भी कोई रोल प्ले करता है तो गाइज रेसलर्स को एक्टर्स को एक लंबी स्क्रिप्ट मिलती गई और गाइज एक्टर उसी स्क्रिप्ट को पढ़कर पूरी बातें बोलता है। वैसे ही WWE के अंदर भी रेसलर बिल्कुल ही एक्टर की तरह काम करते गए। और गाइज यहाँ पर WWE के टेलीविजन के ऊपर हर रेसलर जो भी बातें बोलते गए वो सभी बातें रेसलर्स के अपने मन की ना होके बल्कि WWE के राइटर्स की लिखी होती गए, जिन्हें पढ़कर वो टेलीविजन पर आकर WWE के ऊपर प्रोमो कट करते गए। गाइज वहीं अगर बात करें AEW कंपनी में रेसलर्स के प्रोमो की तो गाइज AEW के अंदर WWE के मुकाबले प्रोमो का मैनेजमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि गाइज AEW के अंदर AEW में प्रोमो के लिए AEW कंपनी के पास कोई भी राइटर नहीं गए। और गाइज AEW कंपनी के अंदर जो भी रेसलर टेलीविजन पर उनका प्रोमो कट करता है वो पूरे प्रोमो रेसलर अपने मन से खुद बोलते गए। और गाइज AEW के टेलीविजन के ऊपर जब भी कोई रेसलर प्रोमो कट करता है तो गाइज उस प्रोमो के अंदर ना तो AEW के मैनेजमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट होती गई और ना ही AEW के राइटर और प्रोड्यूसर की। और गाइज यहाँ पर बेसिकली AEW के अंदर प्रोमो कट करने के लिए रेसलर पहले ये सोचते गए कि उन्हें टीवी के ऊपर क्या बोलना है। और गाइज जो रेसलर्स को बोलने का मन करता है वही बातें वो AEW के टेलीविजन पर बोलते गए। बट गाइज इसके बाद जो अगली चीज AEW और WWE को डिफरेंस बनाती गए वो है AEW और WWE में रेसलर्स के लॉकर रूम। वेल गाइज यहाँ पर WWE के अंदर हर रेसलर को लगभग उनका अपना लॉकर रूम मिलता है। और गाइज यहाँ पर WWE के अंदर जितने भी रेसलर काम करते गए उन
सभी रेसलर को सेपरेट लॉकर रूम के अंदर रखा जाता है और गाइज इस वजह से रेसलर्स के बीच में ज्यादा फाइट भी नहीं होती गए। बट गाइज वहीं AEW के अंदर AEW कंपनी के लॉकर रूम का सिस्टम काफी डिफरेंस है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर रेसलर्स को अपना लॉकर रूम तो मिलता है, बट गाइज हर रेसलर को अपना लॉकर रूम नहीं मिलता है। गाइज यहाँ पर AEW चैंपियन क्रिस जेरिको ने खुद बताया है कि AEW कंपनी के अंदर WWE के मुकाबले लॉकर रूम काफी डिफरेंट होते गए, क्योंकि गाइज AEW के अंदर जो रेसलर AEW के टॉप सुपरस्टार हैं उन्हीं रेसलर्स को अपना सेपरेट लॉकर रूम मिलता है। बट गाइज इसके अलावा जितने भी बाकी रेसलर हैं उन सभी रेसलर्स को सेम लॉकर रूम के अंदर रखा जाता है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर क्रिस जेरिको, CM पंक, केनी ओमेगा और टोनी खान को छोड़ के AEW के बाकी सारे लोग सेम लॉकर रूम के अंदर रहते गए और गाइज इस वजह से काफी बार लॉकर रूम के अंदर रेसलर को प्रॉब्लम होती गए। बट गाइज इसके बाद जो अगली चीज AEW और WWE को डिफरेंस बनाती गई वो है AEW और WWE में रेसलर्स का खर्चा उठाना। गाइज आप लोग ये जानकर शौक होने वाले हो कि WWE के अंदर AEW के मुकाबले रेसलर को सैलरी तो ज्यादा मिलती गई, बट गाइज WWE के अंदर AEW के मुकाबले रेसलर्स को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते गए। गाइज यहाँ पर जब WWE के वीकली टीवी शो के ऊपर WWE का कोई भी रेसलर अपीयर होता है तो गाइज उस रेसलर को एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रेवल करना पड़ता है और गाइज एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रेवल करने के बाद WWE के शो के लिए जब रेसलर उस टाउन के अंदर पहुंचते गए तो गाइज रेसलर को होटल रूम के अंदर रुकना पड़ता है और गाइज होटल रूम में रुकने के लिए काफी बार रेसलर को अपनी जेब से काफी पैसे खर्च करने पड़ते गए, क्योंकि गाइज अगर कोई रेसलर इस साल के अंदर करीबन 52 शोज पर अपीयर होता है तो गाइज उसे एक साल के अंदर 52 बार होटल रूम के अंदर रुकना पड़ेगा और गाइज उसके लिए उसे मोटे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। कि गाइज यहाँ पर WWE के अंदर रेसलर्स की सैलरी के अलावा WWE रेसलर्स के होटल रूम या फिर ट्रैवल करने के लिए कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती गए और गाइज यहाँ पर WWE रेसलर्स की सैलरी के अलावा रेसलर जब भी होटल रूम या कहीं खाते गए तो उसका पूरा खर्चा रेसलर के जेब से होता है। बट गाइज यहीं AEW के अंदर AEW कंपनी में काफी रेसलर्स को WWE के मुकाबले सैलरी तो कम मिलती गए, बट गाइज यहाँ पर AEW के वीकली शो के लिए जब भी AEW के रेसलर्स के होटल को बुक किया जाता है तो गाइज होटल के पूरे बिल को टोनी खान देखते गए और गाइज AEW के वीकली शोज के लिए जब भी रेसलर टाउन टू टाउन ट्रेवल करते गए तो गाइज ये सभी खर्चे टोनी खान के द्वारा उठाए जाते गए और गाइज AEW के जो भी रेसलर वीकली शो के लिए होटल रूम के अंदर बुकिंग करते गए उन सभी के सारे पैसे टोनी खान और AEW कंपनी भरते गए और गाइज इस मामले के अंदर AEW कंपनी में रेसलर्स को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर रेसलर्स को सैलरी के अलावा और भी काफी चीजों के अंदर टोनी खान की तरफ से बेनिफिट होता है और गाइज इस मामले में AEW WWE से 1000 टाइम बेटर है। बट गाइज इसके बाद जिस फाइनल चीज के अंदर AEW और WWE कंपनी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है वो है इन दोनों कंपनी के अंदर इंडी रेसलिंग पर रेसल करना। गाइज WWE के अंदर जब भी कोई रेसलर साइन करता है तो गाइज उस रेसलर को ये बिल्कुल ही क्लियरली बता दिया जाता है कि वो रेसलर जब तक WWE कंपनी के अंदर काम करेगा तब तक वो WWE के बाहर कहीं और काम नहीं कर सकता है। और गाइज जब भी कोई रेसलर WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो गाइज उस रेसलर को WWE के बाहर ना तो किसी दूसरे कंपनी पर काम करने का मौका मिलता है और ना ही WWE के बाहर अपना कोई खुद का बिजनेस करने का मौका मिलता है। बट गाइज वहीं AEW के अंदर जब भी कोई रेसलर AEW से साइन करता है तो गाइज वो रेसलर AEW के साथ साथ बाकी कामों को भी कर सकता है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर जहां AEW में ब्रिट बेकर AEW के वुमेन डिवीजन के बिगेस्ट सुपरस्टार हैं, वहीं ब्रिट बेकर अपना प्राइवेट डेंटल क्लिनिक भी चलाते गए और गाइज इवन AEW में जो रेसलर काम करते गए वो रेसलर AEW के साथ साथ इंडी रेसलिंग के ऊपर भी रेसल करते गए और गाइज इस वजह से ये रेसलर AEW के पैसे के साथ साथ इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर लड़ के बाकी पैसे भी कमाते गए। और गाइज सबसे बढ़िया बात यह है कि AEW के अंदर जब भी AEW में कोई रेसलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो गाइज उस रेसलर को दूसरे कंपनी में काम करने की फ्रीडम मिलती है और गाइज अगर वो रेसलर चाहे तो ट्विच और यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के वहां से भी पैसे कमा सकता है। बट गाइज अगर कोई रेसलर ट्विच के ऊपर स्ट्रीमिंग करता है तो गाइज WWE उन रेसलर से पैसे लेती गए और गाइज इस मामले के अंदर भी AEW WWE से 1000 टाइम बेटर है। वेल गाइज यहाँ पर ये है वो 5 चीजें जो AEW और WWE कंपनी को बिल्कुल ही डिफरेंट बनाती गए। और गाइज इन 5 चीजों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है रेसलर्स के लिए AEW और WWE में दोनों में कौन ज्यादा बेटर कंपनी गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।